एक मिति वही को है, एक मिति वही को है, जिसको प्रभु दिल में नहीं प्रगट करे, प्रभु उसी को दिल में है, प्रभु उसी को दिल में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हाजीपुर। अभी हमारी मौजूदगी है महुआ में, जो महुआ के एक गांव पकरी पड़ता है, फतेहपुर पकरी। वहीं जमीन से भोले बाबा निकले हैं। आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा इधर आइएगा और दिखाइएगा। देखिए, यही भोले बाबा का मूर्ति है जो जमीन से निकले हैं। और कैसे निकले हैं, कब निकले हैं, इसकी सारी जानकारी यहाँ के एक पुजारी है, बाबा है, उनसे हम लेंगे। और कैसे निकले हैं, कब निकले हैं। देखिए, इस जगह का जो यहाँ जो बाबा है, भोले बाबा है, उनका पुजारी आप ही हैं? जी, हम ये है पुजारी। कहाँ नाम हुआ? भुखलू राय। देखिए, यही है भुखलू राय, जो यहाँ के पुजारी हैं आप। हाँ जी, हम पुजारी यहाँ पर है। अच्छा, कहा जाता है, पूरा एकदम चर्चित है, लोग बोलते हैं कि शंकर भगवान, पार्वती जी और गणेश भगवान का मूर्ति जमीन से प्रकट हुए हैं। क्या सच बात है? हाँ, ये एकदम सच बात है, क्योंकि हम डिब्बा में पानी लेकर के हम लेटरिन जा रहे थे चौड़ में। अच्छा। वो हमको पैर में लग गया ठोकर, हम धड़फड़ा के उसी जगह जब लम के देखते हैं, जैसे कि भोले बाबा का माथा है, तो हम फिर हाथ से उड़गड़ करके देखते हैं, तो फिर जैसे बगल में उनको पास में सटे हुए है औरत माफित, वो भी पत्थर देखे साथ ही है। फिर देखते हैं गणेश जी है। हम दौड़ के गए, मैदान नहीं गए, मैदान हमको सूख गया। हम गांव में जाकर के हल्ला किया, सब लोग आए, आज यहाँ पर जुट के देखाते थे, सचमुच का एकदम भगवान है। और ये पुराना पत्थर है, नया पत्थर नहीं है, बहुत युग का पत्थर है। ये बहुत युग का मतलब बताया जा रहा है कि बहुत पुराना मूर्ति है। हाँ, बहुत पुराना। ऐसा नहीं ना बाबा कि से कोई यहाँ का मूर्तिवा फेंक गया होगा? ना, ऐसा तो नहीं है, बहुत आदमी डोला के देखा है। हाथ से कोड़ा है, नहीं कोड़ा है, एकदम बज्जर है, टाइट है, फटा हुआ है, दरार है, फटा हुआ। देखिए, इनका ये भी का नाम है कि इसे मूर्ति फेंका हुआ नहीं है, मूर्ति जमीन से निकला है। जो मूर्ति को जमीन फटा हुआ था, जमीन चीर के निकले मूर्ति। हाँ, जमीन फटा हुआ था। सारी आदमी देखे, सारी आदमी कह दिए कि भगवान है, इनको सेवा करना चाहिए। देखिए, सभी लोग, ग्रामवासी लोग जो देखे तो वो बोले कि से मूर्ति जो जमीन से निकले हैं, तो जमीन से निकले हैं। और लोग का ये कहना है कि से यह कोई मूर्ति फेंका नहीं है। बाबा भी यही दावा करते हैं कि कोई मूर्ति यहाँ फेंका नहीं है, यह मूर्ति जमीन से खुद प्रकट हुआ है, धरती चीर के मूर्ति निकला है। और आप यहाँ पूजा करते हैं, कितना दिन से पूजा कर रहे हैं? यहाँ पर हो गया 3 साल। 3 साल हम लोग पूजा करते हैं, 3 साल हो गया। देखिए, 3 साल हो गया है, लेकिन दुख का बात ये भी है कि अभी एक झोपड़ी में एक करकट डाला हुआ है और एक चुनरी लगाया हुआ है। इसी बीच में बाबा भोलेनाथ को रख दिया गया है और पूजा किया गया। अनेक प्रकार के मूर्ति भी यहाँ रख दिए गए हैं और नया एक शिवलिंग भी रख दिया गया है। थोड़ा सा दिखाइए, इधर अनेक प्रकार के मूर्ति है और नया शिवलिंग भी है, सब कुछ तो रख दिया गया है। और चारों तरफ से आप देख सकते हैं कैसा जर्जर स्थिति है, न कोई इस पे ध्यान दे रहा है, न कुछ कर रहा है। और बाबा से हम ये भी जानेंगे, बाबा थोड़ा सा इधर आइएगा। 3 साल हो गया है, 3 साल बीत गया है, यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ कि नहीं? निर्माण हुआ है, पंडित जी के बुलाए थे यहाँ पर कि कलसा उलसा सबके काम हो गया, कलथापन हो गया। अब खाली शिव मंदिर बनाना है, कुर्सी पड़ला तैयार हो चुका है। देखिए, इनका कहना है कि कुर्सी तक तो मंदिर बन के रेडी हो गया है, लेकिन आगे का काम रुका हुआ है। बाबा, किस कारण काम रुका हुआ है? पूंजी कारण, पैसा, हम लोग का टोला जो है गरीब के टोला है, इसीलिए रुका हुआ है। पैसा का कुछ उपाय होगा। देखिए, इनका कहना है कि हम लोग गरीब हैं, पैसा के कारण मंदिर नहीं बन रहा है। तो बाबा, आप बगल वाले गांव से सहायता तो ले सकते हैं ना, जाके हाँ, बोलिए कि इसे देखिए वहाँ भोले बाबा निकले हैं, मंदिर बनाना है, आप लोग सहयोग करिए। जरूर करेंगे। ठीक है, हम लोग तो प्रयास करते हैं, लेकिन वो लोग का ऊपर में है ना, सारी समाज मिल करके करेंगे, होगा। सब लोग बोल रहे हैं कि सब होगा। हाँ, होगा। अच्छा बाबा, ये जमीन आप ही के जमीन में निकले हैं क्या? नहीं, ये जमीन मेरा नहीं है, ये क्या कहते हैं, राम जानकी का नाम से जमीन लिखा हुआ है। राम जानकी के नाम से ये जमीन लिखा हुआ है? ये कब से मठ का जमीन है? मठ का जमीन है। कब लिखा, कब, ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कागज निकला कि राम जानकी का नाम से है। देखिए, बाबा के कहना है ये जमीन किसी का पर्सनल नहीं है, जिसमें बाबा भोलेनाथ जो निकले हैं, ये जमीन किसी का पर्सनल नहीं है। ये जमीन
राम जानकी के नाम से है, ये मठ का जमीन है। और बड़ी भाग्य की बात है, मठ का जमीन किसको मिले भाई, तो इसलिए शिवलिंग यहाँ खुद प्रकट हो गए हैं कि भाई आप लोग आपस में काहे लड़िएगा कि जमीन हम लेंगे तो हम लेंगे, इससे अच्छा है कि चलिए हम ही रहते हैं वही। हाँ, ये सारी समाज का विचार हुआ और हम लोगों का ऑर्डर हुआ कि बाबा आप कुछ भजन उजन जानते हैं, इसीलिए आप इसमें रह जाइए, आप सेवा कीजिए भगवान को, आप इसी को सेवा करें। प्रभु को दरबार में कमती कुछ नहीं है, हे प्रभु के दरबार में कमती कुछ नहीं है,